हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ दिसंबर 2011 सेकेंड क्वेश्चन पेपर। इवन अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर नेट 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट नेम है JRF विजुअल आर्ट। JRF विजुअल आर्ट, इवन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। विद डिटेल में हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्चुअली मुझे 2011 का क्वेश्चंस पेपर अरेंज नहीं हुआ, सो मैं बुक PDF क्रिएट करके रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप फ्रेशर हैं, देखिए मेन पर्पज़ मेरा क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराने का। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। सिलेबस के बारे में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो स्कोरिंग मार्क्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा पढ़ के भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इवन कौन कौन सा टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, होने वाले हैं, सबके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन की हुई हूँ। सिलेबस ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इवन सिलेबस के बाद जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप एज्यूम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर फ्रेम आउट हो रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। भुवनेश्वर में स्थित खाखरा देउल है। खाखरा देउल, बेताल देउल मंदिर इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डबल डोम। क्या बोलते हैं? डबल डोम। हुमायूं के मकबरा को सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध की प्रतिमा। जो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है गुप्त काल की, वो तांबे की बुद्ध की प्रतिमा किस मुद्रा में है? वो अभय मुद्रा में है। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईट मंदिर स्थित है भितरगांव, कानपुर में। प्रसिद्ध चित्रकार मानकू भारतीय चित्रकला से संबंधित हैं। मानकू कांगड़ा शैली के आर्टिस्ट रहे हैं। ब्लू सर्कस मार्क शागाल की बहुत फेमस है। इवन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। 1950 का ब्लू सर्कल मार्क शागाल का है। अपने चित्रकारी को हैंडमेड ड्रीम इमेज कहा। किसने कहा हैंडमेड ड्रीम इमेज? देखिए, जब ड्रीम के बारे में बात हो जाएगी तो आप डेफिनेटली से समझ जाएंगे कि सैल्वाडोर डाली करेक्ट हो जाने हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्ट मूवमेंट था वो बेसिकली ड्रीम पर ही, सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट वो ड्रीम पर ही बेस्ड रहा है। और ये आर्ट मूवमेंट फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। फ्रांस में आर्टिस्ट सैल्वाडोर डाली, मैन रे, मैक्स अर्नेस्ट इस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। और कवि पूछा जाए तो कवि भी याद रखिएगा, आंद्रे ब्रिटेन या आंद्रे ब्रेतो। हिंदी में बोला जाता है आंद्रे ब्रेतो और इंग्लिश में आंद्रे ब्रिटेन। पूछा गया क्वेश्चन है कि कवि कौन थे? आंद्रे ब्रिटेन थे। इवन ये आर्ट मूवमेंट किससे एक्सप्लोर हुआ था? फिलोसफर थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के बारे में जब नेम आ जाए तो आपको याद रखना है अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इवन इन्होंने लिबिडो थ्योरी दी। ठीक। और इन्हीं के मनोविश्लेषण से ये आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर हुआ था, सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट 1924 में स्टार्ट हुआ है फ्रांस में। और बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में ड्रीम को कैप्चर किया जाता था, ड्रीमी लाइफ, फैंटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर काल्डर जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर काल्डर अमेरिकी मूर्तिकार के रूप में। अच्छा, सैल्वाडोर डाली यहाँ पर है तो मुझे कुछ पेंटिंग सर्टेन रिमाइंड हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनकी बर्निंग जिराफ बहुत फेमस है। बर्निंग जिराफ एग्जाम में पूछा गया है। इवन आप इसका फोटो पिक्चर जरूर देखिएगा पेंटिंग का। नेक्स्ट है मेल्टिंग वॉच। मेल्टिंग वॉच मेल्टिंग वॉच का भी पिक्चर देख लिएगा। पेंटिंग जो है मेल्टिंग वॉच का तो आपको नेट JRF का एक बुक होता है, उसके फ्रंट में ही पिक्चर दिया हुआ होता है। बर्निंग जिराफ, मेल्टिंग वॉच, ये इनकी फेमस पेंटिंग रही है सैल्वाडोर डाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर काल्डर जाने जाते थे अमेरिकी मूर्तिकार के रूप में। और अलेक्जेंडर काल्डर क्यों फेमस रहे थे? इन्होंने फर्स्टली कैनेटिक आर्ट
कैनेटिक आर्ट क्या होता है? तो जिसमें गति होती है, जिसमें एक मूवमेंट होता है। इस आर्ट का एक्सप्लोरेशन किए थे अलेक्जेंडर कार्डर। और अलेक्जेंडर कार्डर के जब बारे में बात आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर कार्डर को फादर ऑफ कैनेटिक आर्ट कहा जाता है। दैट मीन्स कैनेटिक आर्ट के जन्मदाता। और इंडिया में शांखो चौधरी हैं, शांखो चौधरी और अंकित पटेल और शांको चौधरी ने इंडिया में कैनेटिक आर्ट में काम किया है। अगर जैसे आप सोच रहे होंगे सपोज कि ये होता कैसा है कैनेटिक आर्ट। सिंपल तरीके से आप एज्यूम करें कि आपने कोई इंस्टॉलेशन देखा, उस इंस्टॉलेशन में मूवमेंट हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो मूवमेंट कर रहा हो, ये सिंपल तरीके से वो मूव हो रहा हो, उसे ही बोलते हैं कैनेटिक आर्ट, जिसमें गति होती है। कलर फील्ड पेंटर्स, कलर फील्ड आर्टिस्ट कौन थे? कलर फील्ड मार्क रोथको। कलर फील्ड से एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कलर फील्ड ये किसका पार्ट रहा था? एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। और ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के 2 पार्ट्स थे, एक था कलर फील्ड और दूसरा था एक्शन पेंटिंग। ठीक है। और 1940 का टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है, अमेरिका में शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है, जिस तरह से अभिव्यंजनावाद का 2 पार्ट था ना, ड्राई ब्रुकले और ब्लू राइडर ग्रुप, उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म अमूर्त अभिव्यंजनावाद में भी 2 पार्ट्स थे, एक कलर फील्ड और दूसरा एक्शन पेंटिंग। जब एक्शन पेंटिंग के बारे में बात आए तो किनका नेम याद आता है जहन में? सर जैक्सन पोलाक का। इन्होंने ड्रिप आर्ट फैलाकर, छिड़ककर, स्प्रेड करके पेंटिंग्स बनाई। क्लियर। सेकंड है कलर फील्ड। और कलर फील्ड क्या होता है? इन्होंने भी स्प्रेड करके ही पेंटिंग बनाई, फैलाकर, छिड़ककर कैनवस पर। बस इन्होंने क्या किया, उसे आउटलाइनिंग कर दिया। एक्शन पेंटिंग में आउटलाइनिंग नहीं हुई है और कलर फील्ड में आउटलाइनिंग हो गई है। बस इतना सा ही माइनर डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी इन फ्यूचर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलर फील्ड एंड एक्शन पेंटिंग, सो हियर माइनर डिफरेंस, लेकिन ये माइनर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट डाउन भी करें और याद भी रखिएगा। एक्शन पेंटिंग में कलर फील्ड और एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में, और एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जो फेमस रहा था अमेरिका में एक्सप्लोर हुआ था। सुजैन लैंगर एक फेमस एस्थेटिक फिलोसफर है, सौंदर्य शास्त्री। ठीक। एग ब्राइड बहुत फेमस है, किसका? प्रदोष दास गुप्ता का। सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा गढ़ी गई थी कहाँ पर, किस मटेरियल से? चुनार बलुआ पत्थर नहीं होगा तो रेड सैंडस्टोन। कभी कभी रेड सैंडस्टोन पूछ लिया जाता है, कभी चुनार सैंडस्टोन, क्योंकि ये चुनार से मंगाया गया था। चुनार कहाँ पर है? तो सारनाथ से थोड़ा ही डिस्टेंस है, मिर्जापुर के पास में चुनार पड़ता है। नेक्स्ट है अमरनाथ सहगल प्रसिद्ध हैं, क्यों प्रसिद्ध रहे थे? मूर्तिकार के रूप में, एक फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं। प्रथम भारतीय कला विद्यालय स्थापित हुआ, कब हुआ था? 1950 मद्रास में। देखिए, प्रथम भारतीय कला विद्यालय मद्रास में स्थापित हुआ 1850 में। यहाँ पर 1884 में टीचर रहे थे ईवी हैवेल। देन 1929 में यहाँ पर टीचर थे देवी प्रसाद रॉय चौधरी, जो एक फेमस मूर्तिकार थे। थर्ड है 1957 में यहाँ पर टीचर थे केसीएस पानिक्कर। और केसीएस पानिक्कर कौन थे? जिन्होंने 1966 में चोलामंडल ग्रुप की स्थापना किए थे। क्लियर हो गया? तो ये जो आर्ट मूवमेंट है, लाइक अगर आपने अच्छे से इन आर्ट मूवमेंट को नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे आर्ट मूवमेंट कर रही सॉरी कला विद्यालय आर्ट स्कूल्स, तो इनके बारे में मैंने एक यूथ कंपटीशन प्लेलिस्ट है, वहाँ जा करके आप देखिएगा। जितने भी भारत के कला विद्यालय है, मैंने प्रॉपर सबके बारे में एक्सप्लेन किया है कि कौन फाउंडर है, कब शुरू हुआ है। वो बुक भी बहुत अच्छी है। अगर आप पूरे वीडियोस नहीं देख पाए तो बुक मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। कांस्य मिश्र धातु है तांबा, जस्ता व टीन का।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, ये जो कांस्य मिश्र माध्यम है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 90% कॉपर होता है, 7% जिंक और 3% टीन, कुछ इस तरह से इसका अनुपात होता है। क्षय वृद्धि कहते किसे हैं? क्षय वृद्धि कहते किसे हैं? क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम नाट्य शास्त्र है। क्षय वृद्धि बोलते हैं पर्सपेक्टिव को, पर्सपेक्टिव। और जब पर्सपेक्टिव की बात हो जाए तो पर्सपेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इज लाइनर पर्सपेक्टिव एंड अनदर इज एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव। लाइनर पर्सपेक्टिव क्या होता है? जो सिंपल रेलवे क्रॉसिंग लाइन जो हम रेखा के थ्रू, लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एट लाइनर पर्सपेक्टिव। सेकंड होता है एरियल पर्सपेक्टिव। हमने कोई कैनवस लिया, कोई भी XYZ हमने प्यारा सा लैंडस्केप ड्रॉ कर लिया, रिवर हो गए या फिर शिप हो गया। अब इसको क्या कर रहे होंगे हम? कलर्स के थ्रू जो पर्सपेक्टिव दिखा रहे होंगे, दूर की चीज़ें ब्लरिश इफेक्ट में, ब्लू स्टोन या ग्रे स्टोन में, और पास की चीज़ें बिल्कुल क्लियर, उसे बोलते हैं एरियल पर्सपेक्टिव विद द हेल्प ऑफ कलर। और विद द हेल्प ऑफ लाइन, दैट इज कॉल्ड ए लाइनर पर्सपेक्टिव। जैसे हिंदी में बोलते हैं लाइनर पर्सपेक्टिव को रेखीय परिप्रेक्ष्य, एरियल पर्सपेक्टिव को बोलते हैं वायवीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है। और ये परिप्रेक्ष्य क्षय वृद्धि पर चर्चा की गई है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ रहा था? भरत मुनि का। और नाट्यशास्त्र में कितने कलर्स कह रही हूँ, सॉरी, हाँ, नाट्यशास्त्र में कितने रसा का यूज किया गया है, जिसे रस कहते हैं, इंग्लिश में रसा कहा जाता है, 8 रस का। और टोटल रस होते कितने हैं? 9 रस होते हैं, जिनमें से 8 रस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है नाट्यशास्त्र में। 9वां रस जो है वो शांत रस है। शांत रस के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और शांत रस की खोज किए थे अभिनव गुप्त ने। पता है ये सारे क्वेश्चंस मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो जो टॉपिक्स मुझे रिमाइंड आ रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, सफीमेटो की अपनी टेक्निक के लिए जाने माने कलाकार थे। सैफीमेटो टेक्निक का जो इन्वेंशन किए लियोनार्डो दा विंसी। और लियोनार्डो दा विंसी कौन थे? हाई रेनेसेंस फेमस आर्टिस्ट हैं, इनको जीनियस भी कहा जाता है, ऑलराउंडर थे। इवन इन्होंने सैफीमेटो का तो इन्वेंशन किया ही किया, और उसके साथ क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक का। और ये क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक भी होता है लाइट एंड शेड एंड ऑल्सो सफीमेटो। दोनों आपको याद रखना है। कैराविजियो संबंध रखते हैं, किससे संबंध रखते हैं? बरोक कला आंदोलन से। और बरोक कला आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, इसमें कैसा वर्क हुआ है, तो इन सब पता है आर्ट मोमेंट को आप प्रॉपर अच्छे से क्लियर कीजिएगा। पूछा जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं, टाइम, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, कौन कौन से आर्टिस्ट यहाँ से बिलोंग करते हैं, और किससे पहले ये आर्ट मूवमेंट शुरू हुआ, इसके बाद कौन सा आर्ट मूवमेंट शुरू हुआ, सबके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, हाई रेनेसा आर्ट मूवमेंट, हाई रेनेसा बेसिकली रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट के 3 पार्ट्स थे, अर्ली, प्रोटो एंड अर्ली, हाई और प्रोटो, जिसे बोलते हैं मैनरिज्म भी बोला जाता है। पोस्ट रेनेसा उसे मैनरिज्म बोलते हैं। मैनरिज्म के जस्ट एंड होते ही स्टार्ट हो जाता है बरूक आर्ट। बरूक आर्ट का टाइम है 1600 टू 1750। और ये आर्ट मूवमेंट कहाँ पर फ्लोरिश्ड हुआ था? इटली में। और इसके फाउंडर, जन्मदाता कहे जाते हैं कैराविजियो। अदर आर्टिस्ट हैं पीटर पॉल रूबेंस, और एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है रैम्ब्रांड भी। रैम्ब्रांड बेसिकली पीटर पॉल रूबेंस को कहा जाता है कि ये फेमिनिस्ट आर्टिस्ट हैं, और रैम्ब्रा जो है डच आर्टिस्ट कहे जाते हैं। रैम्ब्रा ने ड्रामेटिक वे में पेंटिंग्स को कैप्चर किए। और बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में फोकस किया गया था भ्रम को। भ्रम दैट मीन्स यहाँ पर जो स्कल्प्टर या फिर पेंटिंग्स बनाई गई थी, जैसे बिल्डिंग वास्तविकता से ऊंची ऐसी प्रतीत होती थी, जो वास्तविकता से ऊंची हैं, कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था। इवन यहाँ की एक बहुत फेमस मूर्तिकार हैं बर्नीनी। बर्नीनी के जितने भी मूर्ति हैं इनके बारे में आपको अच्छे से देखना है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से बन जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सनराइज इम्प्रेशन जिसे बोलते हैं सूर्य का प्रभाव के चित्रकार कौन थे? क्लाउड मोने थे। ठीक है। सनराइज एंड इम्प्रेशनिज्म ये किस आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट थे? क्लाउड मोने। ये बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से।
इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट कहाँ पर एक्सप्लोर हुआ था? तो ये शुरू हुआ था फ्रांस पेरिस में, फ्रांस पेरिस में। और कब से कब तक चला? 1872 1890, इस टाइम ड्यूरेशन में एक्सप्लोर हुआ था। इसके फाउंडर जन्मदाता भी कहे जाते हैं क्लाउड मोनेट। ठीक है, यहाँ पे एक मैनेट है, मोनेट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्लाउड मोनेट जन्मदाता कहते हैं। इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो देखिए मैनेट कहा जाता है, मैनेट और मोनेट, और हिंदी में कहा जाता है मोने। ये भी आपको क्लियर रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कभी माने मोने भी दे देते हैं, कभी मैनेट मोनेट भी दे दिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में ग्राफिक डिजाइनर का शब्द प्रतिपादित किया था किसने? विलियम एडिसन डिगिंग ने। विलियम एडिसन डिगिंग ने 1921 में ग्राफिक डिजाइन का शब्द प्रतिपादित किए। एज ए टेस्ट पूछा गया काफी बार एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो आप जरूर सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व के साथ साथ पॉसिबिलिटीज हो तो सारे ही क्वेश्चन को लर्न करते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए पूर्णतः एनिमेशन फीचर फिल्म है। एनिमेशन फीचर फिल्म टॉय स्टोरी। मोन्टाज फिल्म संग्रथन मूल्यता चलचित्र की। असूचना जिसे बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन वाल्टर डिज्नी। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस पेपर देखने से आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। मेरा कहने का मेन पर्पस ये है कि आपको सिलेबस के पूरे प्रॉपर टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। देन आप जब क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेंगे ये क्वेश्चंस, अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया तो। बाहाउस आंदोलन उद्विकसित हुआ कब? 1919 विमन नगर जर्मन में। और बाहाउस के फाउंडर जन्मदाता पूछा जाता है कि कौन है? वॉल्टर ग्रोपियर है। अब बाहाउस मतलब होता है बनाओ घर। एक ही बिल्डिंग्स था, एक ही बिल्डिंग्स में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स सबकी एजुकेशन दी जाती है थी। और वॉल्टर ग्रोपियर ने यहाँ पर इनवाइट किए थे पाउल क्लीको एज ए टीचिंग कराने के लिए। अजप्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। अजप्शन है अभिकथन इष्टको कुषाण युग के दौरान गांधार मूर्तिकला का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम था। कारण इष्टको की आघात वर्धनीय प्रकृति के कारण यह कलाकार को प्रकृतिवादी विस्तार, विवरण व अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करने हेतु क्षेत्रीय पत्थरों की भंगुर प्रकृति की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है। सो हियर अजप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये कुषाण काल के बारे में जो गांधारा की मूर्तियां बात की जा रही है, लोकप्रिय माध्यम था, बिल्कुल सही है, लेकिन कारण गलत है। क्यों? क्योंकि भंगुर प्रकृति के बारे में बताया गया है कि ये सविस्तार है। देखिए अजप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। अभिकथन है राम किंकर बैज ने अपने घर से बाहर बनाई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई हैं। बिल्कुल सही है। पहले इन्होंने क्ले में वर्क किया शुरू किए, फिर बाद में इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में बनाए हैं, और सारा इनका जो है वो मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर है, क्योंकि कोई और आसानी से उपलब्ध नहीं था। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभिकथन है अजप्शन ऑगस्ट रॉडिन प्रभाववादी इम्प्रेशनिस्ट और प्रतीकवादी सिंबलिस्ट दोनों थे, सिंबोलिज्म दोनों थे। देखिए प्रभाववाद को इंग्लिश में इम्प्रेशनिज्म बोलते हैं और प्रतीकवाद को सिंबोलिज्म, दोनों थे। इन्होंने दोनों में प्रभाव एक्सप्रेशन में काम किया। नेक्स्ट है क्योंकि उन्होंने अपने काम में 19वीं शताब्दी के अंत में दो प्रभुत्वशाली प्रवृत्तियों को अपनाया था। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। इन्होंने ये शैलियों को अपनाया और इस शैली की तरह काम किए थे। अजप्शन है
डेविड ओगिलवी को आधुनिक विज्ञापन का पितामह कहा जाता है, ये फादर कहा जाता है। डेविड ओगिलवी जैसा कि एडवर्टाइजमेंट के फादर कह जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देख लेते हैं। क्योंकि वे ब्रांड पोजीशन प्रारंभ करके विज्ञान के दर्शन या विचारधारा में क्रांति ले आए और इससे उत्पादन की बिक्री बढ़ाने पर सहायता मिली। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस था, रिपीटेड क्वेश्चंस है और दोनों सही है। पता है एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के जनक कौन है? डेविड ओगिलवी। यहाँ पर अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चंस आ गए, कहीं पर वन वे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं पर मैच द फॉलोइंग्स आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट करके आ जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री और थ्योरी। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन है 1905 ड्रेस्टन में युवा कलाकारों के समूह ने ड्राई ब्रुकले पुल नामक समूह की स्थापना की। बिल्कुल सही है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, एब्स्ट्रैक्ट कह रही हूँ सॉरी, एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट को बहुत अच्छे से आप देखिएगा। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इवन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं पीजीटी एग्जाम में। एक्सप्रेशनिज्म जिसे बोलते हैं हिंदी में अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद, देखिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं एक्सप्लेन यहाँ कर देती हूँ। अभिव्यंजनावाद जिसके जन्मदाता कहे जाते हैं मुंक, एडवर्ड मुंक इसके फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं। ये शुरू हुआ था जर्मन में। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन को कैप्चर किया गया, ये भी आपको पता चल गया। एडवर्ड मुंक जन्मदाता है अभिव्यंजनावाद के। 1904 में ये आर्ट मूवमेंट शुरू हुआ, 1904 में। उसके बाद इसमें दो आर्ट मूवमेंट और निकल कर आए हैं। एक है ड्राई ब्रुकले, ड्राई ब्रुकले ड्रेस्टन शहर में चला था 1905 से लेकर 1912 तक, और दूसरा है ब्लू राइडर ग्रुप 1912 से लेकर 14 तक चला था म्यूनिक, म्यूनिक शहर जर्मन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1905 में ड्रेस्टन में युवा कलाकारों के एक समूह ने ड्राई ब्रुकले पुल नामक समूह की स्थापना की। बिल्कुल अजप्शन करेक्ट है। अब कारण देख लेते हैं, रीजन। क्योंकि उन्होंने नदी के पुल के घोषणा पत्र पर चर्चा की जो कि दो नदियों के बीच का अंतराल समाप्त करता है। तो देखिए ये कोई नदी वदी के बारे में नहीं बात किए थे। यहाँ पे बेसिकली वर्क जो हुआ है वो ग्राफिक आर्ट्स पे फोकस किया गया है, वो भी जर्मन आर्टिस्ट जो रहे थे उनका एक इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट रिफ्लेक्शन लेकर। तो यहाँ पर ये नदी वदी वाला जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान थे, बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अभिकथन, भारतीय रस सिद्धांत में नौ रस जो है, नौवां रस शांत रस नाट्यशास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और यह अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। जो 8 रस के बारे में बताए हैं भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, और जो नवा रस है शांत रस उसकी खोज किए थे अभिनव गुप्त ने, और इसका जिक्र देखने को मिल जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। अजप्शन बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं। अब अभिनव गुप्त का मानना है कि जब मन सभी भावनाओं के परे जाता है तो यह शांति में रहता है, और यह मन की अवस्था भी है जिसे शांत रस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभिकथन है अजप्शन, ताजमहल सर्वाधिक सुंदर विश्व धरोहर वास्तुकला का नमूना एवं विश्व के 7 अजूबों में से एक समझा जाता है। बिल्कुल सही बात है। कहाँ है? यमुना नदी के तट पर है, और ताजमहल आगरा में है, बहुत फेमस है। और ये है क्या? तो शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए एक मकबरा रेडी किए थे। नेक्स्ट है, रेडी करवाए थे। कारण में देखें, अपने ऐतिहासिक महत्व से परे यह सौंदर्य परक रूप से अनुपातिक और कला के महत्वपूर्ण नमूने हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों सही है। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है और कारण भी। और ताजमहल के बारे में बात आ गया तो मैं आपको बताऊंगी एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी हुमायूं का मकबरा
देन फतेहपुर सिकरी, सिकंदरा, उसके बाद ताजमहल। हुमायूं का मकबरा अकबर के टाइम का था। ये सारे मुगल डायनेस्टी के हैं। अकबर के टाइम हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार हमेशा ही पूछा जाता है, तो मीर मिर्जा ग्यास, याद रखना है, मीर मिर्जा ग्यास या फिर मिराग मिर्जा ग्यास कौन है? हुमायूं के ससुर। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी, आगरा में, अकबर के टाइम ड्यूरेशन। सिकंदरा, आगरा में सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। ताजमहल शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन का है। भीमबेटका गुफा, जैसा कि पता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन का रहा है। 1958 या 59 के टाइम ड्यूरेशन में वीएस वाकड़कर उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इसकी खोज किए थे। यहाँ पर टोटल 600 केव, 600 गुफाएं हैं, 275 पेंटिंग्स हैं अवेलेबल हैं। और उसके बाद 2003 में इसे यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। सेकंड है बराबर की गुफा, बराबर हिल्स, बराबर की पहाड़ी पर, बिहार में स्थित है, गया से कुछ डिस्टेंस पर। और यहाँ की गुफा बहुत फेमस रही है। टोटल 4 गुफाएं हैं, सुदामा, कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि, जिनमें से आपको पता रखना है कि सुदामा पहले नंबर पर है, देन कड़ चौपड़ सेकेंड, लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर लोमस ऋषि। लोमस ऋषि सबसे नवीन और सबसे लास्ट वाली केव है। भाजा गुफा, ये भी मौर्य डायनेस्टी की ही रही है। नेक्स्ट है अजंता की गुफा, अजंता की गुफा जिसका टाइम है 202 टू 628। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पता है ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, स्कोरिंग मार्क्स भी हैं। सिलेबस को अच्छे से आप देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। और जब भी जेआरएफ के पर्पस से स्टडी कीजिए, बेसिकली सीक्वेंस से ही स्टडी कीजिएगा। मैं तो बोलूँगी किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सीक्वेंस से ही स्टडी कीजिएगा। उससे क्या होता है, चीज़ें बहुत जल्दी लर्न भी हो जाती हैं और एग्जाम टाइम में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। शांको चौधरी 1916 में जन्म, 2006 में मृत्यु। सतीश गुजराल 1925 में। नागजी पटेल 1937। अच्छा, सतीश गुजराल का जन्म हुआ है 1925 में और 2020 में इनकी मृत्यु। नागजी पटेल 1937 में जन्म, 2017 में मृत्यु। शेन घोष 1940। भीमबेटका प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन का है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन की नर्तकी बहुत फेमस है, जिसे इंग्लिश में डांसिंग गर्ल बोलते हैं। नेशनल कहाँ पर एग्जिबिट है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और टाइम याद रखिएगा, नर्तकी बनाई किस में गई है, तो कांसे में बनाई गई है, ब्रॉन्ज में। फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक में कही जाती है। ब्रॉन्ज में बनाई गई मूर्ति नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली है। सेकंड है सांची स्तूप, सुंग काल की, मौर्य काल की ही सांची कही जाती है। सुंग में एवोल्यूशन हुआ था। देन आ जाता है खजुराहो मंदिर। और सांची का खोज कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, तो रायसेन ने किया। रायलेट ने किया, रायसेन जिले में है। और खजुराहो मंदिर एमपी में है। चंदेल शासन के टाइम ड्यूरेशन का। प्रिंट मेकिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले मूवेबल टाइप का स्टार्टिंग हो चुका था 1040 में पेई सेंग के द्वारा। मिट्टी के मूवेबल टाइप देन 1450 एडी में मेटल मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किए थे जॉन गुटनबर्ग। कलर लिथोग्राफी देन हेरियोग्लिफिक्स, ये एक लिपि है, इजिप्ट की बहुत फेमस रही है। ऑफसेट प्रिंटिंग, सही अनुक्रम, लेआउट, प्री प्रेस, प्रिंटिंग, कन्वर्टिंग एंड फिनिशिंग। वेस्टर्न प्रिंटिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, द ट्रिब्यूट मनी मेसाचियो 1925 में बनाए थे। द वर्जिन ऑफ द रॉक, सैलखंडो की राजकुमारी से हिंदी में बोलते हैं। लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है 1483 की, 1486 तक में कंप्लीट। द स्कूल ऑफ एथेंस, रफेल की पेंटिंग है। रफेल वेटिकन पुस्तकालय, वेटिकन म्यूजियम में बनाए थे, सॉरी वेटिकन लाइब्रेरी में। 1509 से 11 टाइम। द नाइट वॉच बहुत फेमस रही है। रैम्ब्रा कब बनाए थे, रैम्ब्रांड 1642 में, 1642 में।
आर्टिस्ट का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, अर्पणा कौर 1954, अनुपम सूद 1944, अपोजिट टर्म्स में कंपोज करना था। बीसी सान्याल 1901, 2003, अवनीनाथ टैगोर 1871, 1951। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देख लिया कीजिए कि विपरीत पूछ रहा है, ये क्रोनोलॉजिकल। कभी ये गलती ना कर दीजिएगा जल्दी में कि कहीं ऐसा तो नहीं क्रोनोलॉजिकल पूछा जा रहा है, अपोजिट क्रोनोलॉजिकल है। यहाँ भी अपोजिट क्रोनोलॉजिकल, विपरीत कलानुक्रमिक क्रम के अनुक्रम में। हिगेल, सिगमंड फ्राइड, क्रॉचे और रॉजर फ्राई। फोटोग्राफिक कैमरे के उद्विकास का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, डागरा टाइप कैमरा, प्रोसेस कैमरा, एनालॉग कैमरा, देन डिजिटल अभी प्रेजेंट टाइम जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो वाले कैमरा। DSLR इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रबर ब्लैंकेट ऑफसेट में यूज करते हैं, जिंक प्लेट एचिंग में, राइस पेपर सेनेकोले और ब्यूरिन वुडकट में। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हेगल इनका है थ्योरी द्वंद्ववाद सिद्धांत, दैट मीन्स हेगल के नेम से आपको याद रखना है फिजिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? फिजिकल थ्योरी। सेकंड है क्रोचे का है एक्सप्रेशन थ्योरी, भी क्रोचे का है एक्सप्रेशन थ्योरी भी है, इंस्टीट्यूशन थ्योरी भी है। इंस्टीट्यूशन थ्योरी, ये दोनों थ्योरी किसने दी? क्रोचे ने। और अंतः प्रज्ञा एरिस्टोटल का है इमिटेशन थ्योरी, इमिटेशन थ्योरी जिसे अनुकरण सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है बॉमगार्टन, सौंदर्य शास्त्री, फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है। फादर अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ एस्थेटिक कौन है, सौंदर्य शास्त्र के पिता बॉमगार्टन को कहा जाता है। इमिटेशन की थ्योरी, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, एरिस्टोटल के टीचर प्लेटो की थ्योरी रही है और इन्होंने प्रकृति अनुकरण वाला है एरिस्टोटल का। हिंडोला महल बहुत फेमस रहा है मांडू का, मांडू में है हिंडोला महल। मांडू में आप जब पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए हिंडोला महल है, जहाज महल है, होशंग शाह का मकबरा है, अशरफी महल है। चार मीनार हैदराबाद में है और चांद मीनार दौलताबाद में। पूछा गया क्वेश्चन है कि चांद मीनार कहाँ है? चांद मीनार है दौलताबाद और चार मीनार है हैदराबाद। द्रौपदी रथ महाबलीपुरम, सूर्य मंदिर मार्तंडे कश्मीर। आर्टिस्ट का कलाकारों का सृजनात्मक प्रथा, क्रिएटिविटी फॉर्म्स में मटेरियल्स को पहचानना है, जैसे दक्ष मूर्ति शिल्प, दक्ष मूर्ति है, दक्ष मूर्ति ग्रेनाइट स्टोन में काम करते हैं। मृणालिनी मुखर्जी और से ही वॉज फेमस फॉर मैक्रोमा टेक्निक। और कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी और लीला मुखर्जी की डॉटर है, उनकी बेटी। सोमनाथ और धातु के लिए बहुत फेमस है। ज्योत्सना भट्ट ज्योति भट्ट की वाइफ है। ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक में काम करती थी। कलाकारों का सृजनात्मक प्रथा के उनके प्रासंगिक माध्यमों का सुमेलन करना है। विंसेंट वैन गॉग पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रभाववाद कला आंदोलन। मार्क शागाल अति यथार्थवाद सरलिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। फ्रांसिस दी गोया स्वच्छंदतावाद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। वेस्ली कंडेंस्की अभिव्यंजनावाद जिसे इंग्लिश में एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट बोलते हैं। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं वेस्ली कंडेंस्की। सो फाइनली आज की क्लास में यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।